गाली मत दीजिए। गाड़ी का तो खा ले लड़किया नीचे के बारे में खा लेंगे आप। चलिए पहले, नहीं चलिए पहले, अभी जानता नहीं हमको। इंस्पेक्टर आकाश हाँ ठीक है फर्क जांच के बारे को बार और ये टार्जन के पास बॉल गया और ये राजू दा बॉल मारा। कैमरा के सामने बैठकर लार्ज अमाउंट हमारे घर तरफ के लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। लेकिन जब यूट्यूब पर पहला वीडियो पोस्ट हुआ और उस पर 3.6 मिलियन व्यूज है तो उसको समझ आया कि एक प्रॉफिटेबल आइडिया हो सकता है। और ये कोहली और ये बैकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट होने वाली थी या फिर बेटर होने वाली थी। उस पर फिजिकल एब्यूज चलता रहा। जब भी सुयंग शॉर्ट्स न्यूज पहनती थी उसके बाजुओं पर ऊपर से नीचे तक चोट के निशान होते थे। कमेंट सेक्शन में इसी को लेकर रैंडम डिस्कशंस होते थे। कुछ लोग इसे बहुत कंसर्निंग समझते थे लेकिन ज्यादा लोग आर्ग्यू करते थे कि शायद ये ग्रिलिंग की वजह से होगा क्योंकि उसकी मकबैंग वीडियोस में वो एक पैन में चीजों को तैयार करती थी तो लोगों ने सोचा उसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। लेकिन उसके कुछ वीडियोस में उसके हाथ में बैंडेजेस होते थे जिसमें भी उसे चोट लगी हुई होती थी। फिर भी लोगों ने उसे इतना ज्यादा सीरियस नहीं समझा क्योंकि वो हमेशा कैमरा के सामने स्माइल करते हुए आती थी पर एक्चुअली वो इस स्माइल के पीछे एक हिडन ट्रूथ को छुपा रही थी। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज तो ये थी कि यूट्यूब से जितना भी रेवेन्यू कमा रही थी वो पैसा उसका नहीं था। पिछले 4 सालों में उसके बॉयफ्रेंड ने उससे 4 बिलियन वॉन और ये खेला हो रहे हैं काली पहाड़ी में। उसके यूट्यूब चैनल पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू ही की थी तब उसके बॉयफ्रेंड ने अपना एक एजेंसी लॉन्च की और जिसमें उसने सुयंग को फोर्स किया कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और जिसमें लिखा हुआ था टकरा गया और ये बॉल गोल के कगार पे। जब सुयंग टॉर्चर, एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल और इल्लीगल फिल्मिंग झेल रही थी। पर 11 जुलाई 2024 को सुयंग ने अपने चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम की और उसमें उसे रोते हुए अपनी पर्सनल लाइफ की कुछ शॉकिंग रिवीलेशंस की जिसमें उसने बताया कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड जो कि उनकी एजेंसी का सीईओ भी था उसे वो 4 सालों तक फिजिकल एब्यूज का शिकार बनाता रहा और उसने जब भी सोचा कि वो एजेंसी को छोड़ दे तो उसे उसका बॉयफ्रेंड पीटता था पर वो कभी भी उसके चेहरे पर नहीं मारता क्योंकि अगर उसका बॉयफ्रेंड उसे चेहरे पर मारता तो वो कैमरा पर दिखते और इसी कारण से वो अपने चेहरे को काफी वायलेंट अटैक से बचा पा रही थी। और फिर भी मिलियंस लोग उसकी वीडियोस देखते थे और उसकी चीयरफुल पर्सनैलिटी और एनर्जी से एंटरटेन होते थे। किसी को भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी एक नाइटमेयर बन चुकी थी। ये सब 4 साल तक चलता रहा लेकिन फिर सुयंग के बॉयफ्रेंड के कुछ एम्प्लॉइज ने उसकी मदद करना शुरू की। वो लोग जानते थे कि उसके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने उसकी हेल्प करी वहाँ से उसे निकालने के लिए और सुयंग वहाँ से भाग गई पर सुयंग के बॉयफ्रेंड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने सुयंग के फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स को धमकाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कई यूट्यूबर्स को उसकी झूठी कहानियां बताने लगे ताकि सुयंग की रेपुटेशन खराब और फिर इसी वजह से सुयंग को उस पर लॉस फाइल करना पड़ा। इसमें अनपेड अर्निंग, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन एंड फिजिकल चार्ज बोल गया बाहर आउट की ओर। उसके लॉयर ने भी ये बताया कि उसका केस काफी ज्यादा गंभीर था क्योंकि वहाँ पर 3000 जिसमें वो कैमरे के सामने बैठकर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड खाई। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मकबैंग कंटेंट क्रिएटर को 4 साल तक होस्टेज बनाकर रखा गया उससे वो उसे वापस ना देने पड़े। फिर सुयंग पर टैक्स इवेजन का केस भी डाल दिया गया क्योंकि सुयंग का बॉयफ्रेंड कभी भी टैक्स नहीं भरता था पर ये सारी चीजें भी उसके सर पर आ गई। बॉल जंगल की ओर जाते हुए बॉल जंगल में गए हैं। सुन रहे थे उन्होंने भी सुयंग को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इन तीनों ने सुयंग को धमकाया कि अगर थोड़ा खोजने में टाइम लगेंगे पुरानी वीडियोस को और सीक्रेट्स को लीक कर देंगे। ये लोग उससे ऑलरेडी 55 मिलियन यानी कि $440,000 ऑलरेडी एक्सटॉर्ट कर चुके थे पर सिर्फ एक फोन कॉल से उनका सारा सच सामने आ गया। यूट्यूब ने उन तीनों के मोनेटाइजेशन बंद कर दिए और सुयंग के लॉयर से बोला कि वो इन सब के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी रखेंगे और लीगल एक्शन लेंगे। और इस सारी सिचुएशन के बाद सुयंग ने डिसाइड किया कि वो अपने चैनल से 3 महीने का ब्रेक लेंगे पर इसमें उसने काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस की। उन्होंने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लेने से मना कर दिया और अकेले रहना पसंद किया। और इस सारी सिचुएशन के बाद सुयंग ने मेंटली और फिजिकली अपने ऊपर ध्यान देने के लिए 3 महीने का ब्रेक लिया। इसमें उन्होंने काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस की। यहाँ तक कि उनका जो वेट था वो भी ड्रास्टिकली कम हो चुका था। इतना बड़ा सेटबैक होने के बावजूद उनके लॉयल सपोर्टर्स हमेशा उनके साथ खड़े रहे। फैंस ने उनका पूरा सपोर्ट किया। हमारे घर तरफ के लोग फुटबॉल ऐसे ही खेलते हैं। और फिर अक्टूबर 2024 में सुयंग ने फाइनली अपना साइलेंस तोड़ा और अनाउंस किया कि वो यूट्यूब पर वापस आ रही है। उन्होंने अपने फैंस को थैंक यू बोला जो उनके टफ टाइम में उनके साथ खड़े थे। उन्होंने बताया कि अब उनका हेल्थ इंप्रूव हो चुका है, उनका वेट भी स्टेबलाइज हो गया है जो कि ऑलमोस्ट 47 kg के आसपास है। उन्होंने नए कंटेंट के प्लान्स रिवील किए जैसे लाइव मकबैंग सेशंस, कोरिया और इंटरनेशनल ट्रैवल करके नए फूड कंटेंट एक्सप्लोर करना, पर्सनल व्लॉग्स जिसमें वो अपनी लाइफ और स्ट्रगल शेयर करेगी। और उनका ये कमबैक एक बड़ा मूवमेंट था।
सिर्फ उनके करियर के लिए नहीं बल्कि उनके पर्सनल ग्रोथ के लिए। और इस सिचुएशन के बाद कई नए मकबैंग क्रिएटर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और कोरिया की मकबैंग और इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री के डार्क साइड पर स्पॉटलाइट है। सुयंग के ये स्टेप्स उनके लिए नहीं बल्कि बाकी मकबैंगर के लिए भी एक एग्जांपल बन गया, क्योंकि सुयंग की बाहर से लाइफ एकदम परफेक्ट लगती थी पर एक्चुअल में वो एक हॉरर। ये दिया और यहाँ पे अरे भैया, अरे भैया